हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अगोर और आज की वीडियो में हम एपीटी की वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन से अहम लेवल्स हैं जहां से इसको रिवर्सल या बाउंस मिल सकता है और एपीटी के जो हायर टाइम फ्रेम के टारगेट्स हैं वो क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आल्ट कॉइन की इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो ट्रेडर्स, अगर हम एपीटी के फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर में जो अभी हमारा रिसेंट मूव आया है इसके अंदर जो हमारा ट्रेंड है वो बहुत प्यारा, हेल्थी और बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। अगर यहाँ पे देखें इस एरिया में 28 फेब को जो है ना इसने अच्छी खासी लिक्विडेशन उठाई है और उसके बाद यहाँ पे हमें स्पॉट बाइंग भी देखने को मिली, लेकिन जो बाद में गिरती गई, जो हमारी 3 मार्च की यानी कि 3 मार्च की जो हमारी वीक लगी या ड्रॉप आया, लेकिन उसके बाद अभी हमारे पास मुसलसल अच्छी बाइंग हो रही है। वॉल्यूम बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव से हमारा वॉल्यूम पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ पे ये एक थोड़ी सी परेशान कुन बात है कि यहाँ पे जो फ्यूचर्स वाले हैं वो अच्छे खासे मार्जिन के साथ इसको शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई बात नहीं है, इतना चलता है। अगर ये शॉर्ट नहीं करेंगे तो ये फंसेंगे कैसे? तो यही रीजन होती है कि जब बहुत ज्यादा शॉर्ट्स खुल जाती हैं किसी भी कॉइन पे, तो उनको फंसाने के लिए थोड़ी सी मार्केट नीचे की तरफ आती है और फिर उसके बाद दोबारा उनको ऊपर लेके चली जाती है जहां पे उनके स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो ओवरऑल अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए अभी तक ये हेल्दी जा रहा है, कोई इसमें इस तरह की परेशानी वाली बात नहीं है और ट्रेंड भी ठीक जा रहा है किसी किस्म का। इसके अंदर अभी तक वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे भी इसने एक बहुत अच्छी लिक्विडेशन जो उठाई और उसके बाद हमें देखने को मिला। देखें, जब भी हम बुल मार्केट के अंदर आते हैं तो इस तरह की जो वीक होती है उसमें हमारे मेजर ऑर्डर्स जो होते हैं, बिग ऑर्डर्स जो होते हैं एक्सचेंज के ऊपर वो फिल होते हैं। तो बाइनांस के ऊपर जो बिग ऑर्डर्स थे वो इस वीक के अंदर फिल हुए और अभी तक होल्ड कर रहे हैं। तो थोड़ी सी परेशानी तब होगी जब ये वाले सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, वहां पे देखते हैं कि हमारे कौन से अहम लेवल्स हैं। अगर यहाँ से इन्होंने सेलिंग स्टार्ट भी की तो कहाँ पे हमें दोबारा से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडर्स, ये हमारी मीडियम टाइम फ्रेम की एक रेंज है, जहाँ ये वाली जो रेंज है हमने 11 से 13 के दरमियान जो बिल्ड की थी, फिलहाल हम इससे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और अभी तक हमें इससे ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी कि $13 से ऊपर ऊपर जो हमारे बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने में। लेकिन अगर हमने इस रेंज के अंदर इंटर हो गए तो फिर जो हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा या फिर जो हमारा एरिया होगा जिसके ऊपर हमने नजर रखनी है वो ये वाला हमारा HVN का एरिया होगा जो कि हाई वॉल्यूम नोट का है और रेंज POC उसके पास है। तकरीबन ये वाला एरिया बन रहा है 11.8 से 12.1 तक का। और इसके बाद नीचे हमारे पास रेंज VAL है और SFP है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज नोट करवा दूं कि अगर हम इस रेंज के अंदर इंटर होते हैं, पहली तो बात है कि हमें यहाँ से बाउंस मिल जाए $12 से तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा डीपर पुल बैक मिलता है तो फिर ये वाला जो स्विंग फेलियर पैटर्न है SFP है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हमें हर सूरत बाउंस मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर हम इससे नीचे गए और हमने इस लो को, इन दोनों लोस को खो दिया तो फिर हमारा सफर नीचे जाने का ज्यादा होंगे चांसेस, एपीटी के जो हैं वो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे बजाय इसके कि इसने मजीद ऊपर का सफर स्टार्ट करना है। तो ये एक अभी टेक्निकली जो मुझे इस तरह से लग रहा है प्रोफाइल के हिसाब से, अगर हमने ये रेंज खो दी तो फिर हम नीचे वाली रेंज में जाएंगे। उसके लिए मैं आपको दूसरी रेंज दिखाता हूँ। तो ट्रेडर्स, ये हमारी मेजर रेंज है 2 मंथ्स की। इस 2 मंथ के अंदर हमने एपीटी ने यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेड किया है, अकोमुलेट किया है, तो यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्ड हुआ है जिसका मेन HVN जो है वो हमारा $9 के पास आ रहा है, $9 से लेके $9.5 तक। इस एरिया को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, इसको मैंने जस्ट हिफाजती तौर पे ऐसे समझ ले, $10 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है कि $10 जो राउंड फिगर है उसके लिए सिर्फ मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम है जो कि हमारा पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था और उसके बाद अब शायद शायद सपोर्ट बन जाए। लेकिन मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस इस एरिया को दे रहा हूँ जो हमारा 9 वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेंज POC भी है और यहाँ पे दो अच्छे हाई वॉल्यूम नोड्स है। तो ऊपर के सफर में अगर हमें डीपर पुल बैक मिलता है, इन केस अगर हमें डीपर पुल बैक मिलता है और हमारी मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो ये सबसे बेस्ट एरिया होगा 9 से $9.5 का, यानी कि ये वाला एरिया सबसे बेस्ट जोन होगा एपीटी के लिए। तो इस एरिया को आपने लाजमी मार करना है। अगर इन केस हमारी वीक ज्यादा बड़ी लगती है और नीचे की तरफ भी प्राइस आती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी डेली क्लोजिंग इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, इस रेंज से 8.2 के, जो कि फिलहाल अभी तक नहीं लग रही। एक चीज ये हो गई क्लियर, नीचे के जो सपोर्ट लेवल है उसके अंदर आपने एक हमारा जो 11.3 का है और उसके बाद जो है हमारा $9 का एरिया है। ये दो लेवल्स आपने मार्क करके रखने हैं और इनको जहन में रखने का ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, क्या यहाँ से हमें दोबारा से बाउंस मिलता है या नहीं मिलता। लास्ट में ट्रेडर्स, मैं आपको बताऊं, ये जो टोटल हमने इसका लो बनाया था यहाँ पे 10 अक्टूबर को, 10/10/2023 को,
ये इस एरिया से जो मैंने एनकेड वी वैप लिया, इसने बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया। यहाँ से अगर आप देखें, इस लो से देखें तो मुसलसल हम इससे ऊपर रहे हैं, यानी कि इस एरिया से जिस इसके बाद एपीटी के अंदर जो भी बाइंग हुई है वो पावरफुल रही है। उन्होंने होल्ड किया, स्पॉट ने भी होल्ड किया और यहाँ से लोग इंटरेस्टेड थे इस प्राइस से ऊपर, यानी कि ये हमारी एक एवरेज प्राइस है इस लो के बाद, तो इसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। अब यही वाली जो हमारी एनकेड वी वैप आ रही है, ये तकरीबन 8.9 के पास आ रही है। अगर इनकेस हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये तकरीबन 9 या फिर 9.5 का यही एरिया बनेगा। तो ये एक हमारे पास एक और कन्फ्लुएंस हो गया है कि सपोर्ट जोन के लिए, कि ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है, यानी कि ये भी सपोर्ट कर सकते। तो इस पर भी आपने नजर रखनी है, इसको आपने वहां से मार्क कर लेना है। इसके बाद जो एक हमारा अभी रिसेंट अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जो कि हमारा सेकंड यानी कि मंथ 2024 से स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर जो हमारी अनकट वी वैप है वो हमारी रेंज पीओसी के पास आ रही है। तो यहाँ पे मैं एंड में आपको एक चीज बता देता हूँ कि चाहे हमें यहाँ से बाउंस मिले, यहाँ से मिले, या फिर हमें $9 से मिले, इन सारों के अंदर जो आपने सबसे मेन चीज देखनी है, वो मेन चीज ये देखनी है कि क्या इस प्राइस में, इस एरियाज में आने के बाद प्राइस इस एनकेड वी वैप को और इस पीओसी को क्लेम करके ऊपर की तरफ जाती है या नहीं जाती। अगर तो ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई तो फिर हमारा नीचे का सफर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाली एनकेड वी वैप है। तो दोनों एनकेड वी वैप्स को आपने इसी तरीके से देखना है कि जब हमारी प्राइस $9 से जा रही है या फिर हम 11.4 या $12 के पास से बाउंस कर रहे हैं, तो क्या ये वाला जो हमारा अप ट्रेंड की जो हमारी एनकेड वी वैप है ये हमें सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो ये चीजें हैं जिसको आपने जहन में रखना है। अगर मैं ऊपर की बात करूं, हायर लेवल की इसके ऊपर बात करूं कि हायर लेवल, मेजर लेवल इसके क्या हैं डेली के ऊपर, तो उसमें मेरे पास सबसे पहले तो 20.4 का मेजर एसएफपी है जो इसने एसएफपी बनाया था। इन केस अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो फिर उसके बाद 25.74 का एक लेवल है, तकरीबन 26 के पास आ रहा है, और उसके बाद 37 का लेवल है, जो मैक्सिमम मुझे इस बुल रन में लग रहे हैं कि हम ये मेजर लेवल लगा सकते हैं अगर इसने इसी तरीके से परफॉर्म किया जिस तरीके से अब परफॉर्म कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप फ्री ट्रेड कॉल और फ्री सिग्नल्स लेना चाहते हैं, मैं आपको सिग्नल का सैंपल भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा फ्री बॉट है जिसमें टीपी के साथ हमारा शॉर्ट लॉन्ग सारा दिन चलती रहती है। एक दिन में आप देख सकते हैं कि हमारे कितने टीपीज और इस तरह से चीजें आती हैं। ये बिल्कुल फ्री है और साथ इसके फॉरेक्स का है, ये भी फ्री है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का लिंक मौजूद है उसको आप ज्वाइन कर लें, उससे आप फ्री में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल ले सकते हैं और ये जो बुल मार्केट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।